बिहारी नंद लाल मेरो हो, बिहारी नंद लाल मेरो है। प्रभु गोपाल की। तो नई खोज क्या आई कि एक राजा ने मंत्री से कहा कि देखो कल मैं जब राज दरबार में आऊं तो सब चीजें हमको लाल दिखनी चाहिए। अब नौकर चाकर मंत्री घबरा गए। अब 5-10 घंटे में हम किस पेंटर को ला के सब लाल करें। लाल लाल कपड़े भी होने चाहिए, लाल दीवार भी होनी चाहिए, लाल चटाई होनी चाहिए, लाल रंग का सोफा सेट होना चाहिए। एक उसमें बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा आराम से सो जाओ, खा पी के मैं सब सामान मंगाऊंगा। और बाजार गया, लाल रंग का चश्मा ले आया। और जब राजा साहब आए तो बाहर ही कहा कि लो हुजूर पहले चश्मा लगा लो, इस चश्मा से लाल दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो राजा ने जब चश्मा लगाया तो दीवार भी लाल, पंखे भी लाल, चटाई भी लाल, सबके कपड़े भी लाल, सबके शरीर भी लाल, लाल ही लाल दिखाई देने लग गया। तो राजा बड़ा प्रसन्न होकर धन्यवाद देने लग गया, वाह भाई मंत्री, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत की है, कितने पेंटरों को ला करके सब लाल लाल किए। मंत्री कहने लग गया, हुजूर एक भी पेंटर नहीं आया, आपने लाल रंग के चश्मा पहन लिए। तो सब लाल रंग का चश्मा पहन लो, भगवते नमः का चश्मा पहन लो कि जो दिखाई दे सब रूप भगवान को देख के क्या कहना है, भगवते। ये दुनिया की नई खोज है भाई। अब फोन पर भी बात करो तो हेलो नहीं बोलना है, भगवते नमः बोलो। कोई दिल्ली मुंबई से फोन आवे, लोग कहे सचिन वाले क्या हो गया, पागल हो गए क्या? अरे पागल नहीं, घर में दुर्लभ महात्मा बन गए। उनसे कहो कि भगवते नमः मतलब प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। अब हम तो बचपन से सुनते आए थे घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, परंतु महापुरुषों ने दृष्टि डलवाई कि घड़ी नहीं है, ये घड़ी के रूप में गोपाल ही बने हैं। बोलो गुरुहर गोपाल की। ये पंखा नहीं है, पंखे के रूप में गोपाली पंखा बने हैं, गोपाली लाइट बने हैं, गोपाली टेंट बने हैं, गोपाली पत्नी बने हैं, गोपाली पति बने हैं, गोपाली देवरानी बने हैं, गोपाली जेठानी बने हैं, गोपाली मित्र बने हैं, गोपाली शत्रु बने हैं। अब डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा भाई? और जब तक इस बात को मानेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दिला सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही गर्मी के दिन में कमरे में चलेगी एसी और भीतर में चलने लग जाएगा हीटर। कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, मित्र ने 2 लाख रुपए बेईमानी क्यों कर लिया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी होके ताना क्यों मारा, जेठानी होके गाली क्यों दिया, सास होके थप्पड़ क्यों लगाया, देवरानी ने हमारे हक हिस्सा को क्यों दबा लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और आज इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में गोपाल ही बना है। अब किसको गाली देंगे, किसको दुख देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे। हरियाणा के साधक हमारे कथा में आ रहे थे तो बस वाले ने लगभग 5 मीटर दूर उतार दिया। तो रिमझिम थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कोई अब साधन दिख नहीं रहा, एक बाइक वाला जा रहा था गांव की तरफ, तो उससे भगवते नमः किए, राम राम किए। बोले भैया तुम कन्नौली गांव की तरफ जा रहे हो, महाराज जी कथा हो रही है, हमारे को ले चलोगे? उसने कहा पंडित बैठ जाओ बाइक पर।
अब बाइक पर बैठ गए तो पंडित जी तो स्वामी महाराज जी के सत्संगी ठहरे, पुराने सत्संगी। तो उन्होंने सोचा कि अब बाइक पर बैठा के ले जा रहा, बेचारा भाड़ा तो लेगा नहीं, मानवता बस बैठा लिया। तो इसको कुछ सत्संग की चर्चा करो, जो 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा। अब नशेड़ी व्यक्ति होता तो कहता भाई पुड़िया उड़िया हो तो निकालो, गुटखा खाया जाए। बीड़ी पीने वाला होता तो पूछता कि बंडल है कि नहीं, निकालो बीड़ी पिया जाए। और सत्संगी तो सत्संग की चर्चा करेगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? पंडित जी ने सोचा कि अब तो मैं ज्ञान की बातें बताऊं और बिना इसकी रुचि के बिना तो उसर में भी डालना है। तो पूछ लिया कि तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? तो उसने कहा कि हाँ पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूं। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तू आस्तिक है नास्तिक नहीं है। तो नवयुवक ने कहा कि पंडित जी आप कथा सुनने जाते हो, सत्संग सुनने जाते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दो। उसने कहा पंडित जी हमारे को दर्शन भगवान का करा दोगे? बोले बाइक पर बैठे बैठे करा दो पंडित, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में भगवान ही बने हैं, बोलो भगवते। ये कार के रूप में भगवान ही आ रहे हैं, भगवते। बस के रूप में भगवान ही आ रहे हैं, भगवते नमः। और हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, जो हरियाणा वाले बैठे हैं उनको पता है। बोले दरखत के रूप में भगवान ही विराजमान है, बोलो भगवते। और फसलों के रूप में भगवान है, सड़क के रूप में भगवान है। वो आश्चर्य करने गया कि पंडित जी बाइक पर चलते चलते कितना ऊंचा ज्ञान दे दिए। इसी का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, चाहे 50 गुरु बना लो, परंतु इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं। और इस बात को पकड़ लो तो अशांति टिकेगा नहीं, बोलो बोलो भगवान की अशांति टिकेगी नहीं।